सो लेट्स कम टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, सुनिए। सो चैप्टर फर्स्ट हमारा स्टूडेंट्स, आज ये मान के चलो कि यही हमारी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि आज आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं सिक्स क्लास से। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। चैप्टर फर्स्ट स्टूडेंट्स हमारे लिए, चैप्टर फर्स्ट, नोइंग आवर नंबर। नोइंग आवर नंबर्स, हमारे नंबर्स के बारे में जान पहचान करेंगे बच्चों हम लोग। ये मान के चलो यही हमारी फर्स्ट क्लास आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, जो इससे पहले जो हमने क्लास ली थी, हमने छोटी मोटी बातें की थी बस उसमें। ठीक है, आज हमारे साथ खूब सारे स्टूडेंट्स, हमारे क्लास के बच्चे सभी जुड़ चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल शुरू से कराएं ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नोइंग आवर नंबर्स। बच्चों हमारे नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे नंबर्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे कि भाई हमारे नंबर्स के बारे में, उनके किस किस तरह के हमारे पास नंबर्स हैं, कैसे हम लोग बड़े नंबर्स बना सकते हैं, छोटे नंबर्स, किसी डिजिट्स का इस्तेमाल करके, कुछ डिजिट्स का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे बड़े नंबर्स बना सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर कैसे स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं, क्या खूबी होती है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में, क्या उनमें डिफरेंस होता है हम, और उसके अलावा और बहुत कुछ हमारे नंबर्स के बारे में जानेंगे। कैसे हम किसी बड़े नंबर को हम लिखते हैं, किसी बड़े नंबर को स्पेल कैसे करते हैं, हम लोग बोलते कैसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, सुनेंगे एक एक बात। नोइंग आवर नंबर बच्चों सुनो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स डिजिट्स की। डिजिट्स क्या होते हैं सुनो बेटा, डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अंक। डिजिट्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चों अंक। हम बात करते हैं डिजिट्स की कि डिजिट्स क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, डिजिट्स 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 क्या होते हैं बच्चों। देखो हमारे पास मैथमेटिक्स में बच्चों, हमारे पास मैथमेटिक्स में बच्चों हमारे पास 10 डिजिट है। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारे पास ये 10 डिजिट है बच्चों। देखो गौर से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही बेसिक नंबर्स हैं बच्चों। इन्हें हम नंबर भी बोल सकते हैं। ये भी एक नंबर है। अगर मैं लिखता हूं 4, तो 4 एक डिजिट भी है और 4 एक नंबर भी है। जितने भी नंबर्स हैं बच्चों, जितने भी नंबर्स हैं, एक एक बात सुनना अच्छे से, जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं इनफिनाइट तक, जितने भी नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, वो इन्हीं डिजिट से मिलके बनते हैं। इन्हीं डिजिट्स के यूज से, इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग नंबर्स बनाते हैं। जैसे कि देखो मैं लिखता हूं एक नंबर एग्जांपल के तौर पे 4। 4 एक नंबर है, एक डिजिट भी है। 4 एक नंबर भी, एक डिजिट भी। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 26, तो ये भी एक नंबर है, 26 भी एक नंबर है बच्चों। 26 भी एक नंबर है, लेकिन ये बना किससे? 2 और 6 के कॉम्बिनेशन से। 2 और 6 के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं डिजिट्स की, इन्हें हम बेसिक नंबर्स बोल सकते हैं बच्चों। इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं इन बेसिक डिजिट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, 2 और 6 ये भी एक नंबर है। मैं लिखता हूं 436, ये भी एक नंबर है। मैं लिखता हूं 6784, ये भी एक नंबर है बच्चों। लेकिन आप गौर से इन नंबर्स की तरफ देखो, ये सभी नंबर्स इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से बने हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज डिजिट्स वी कैन फॉर्म एनी नंबर, वी कैन फॉर्म एनी नंबर। हम इन डिजिट्स की हेल्प से कोई भी नंबर बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत बेसिक से बातें करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं 4 की बात करूं बच्चों, तो 4 ये सिर्फ एक 1 डिजिट नंबर है। ये एक 1 डिजिट नंबर है, बिकॉज इसमें एक ही नंबर, एक ही डिजिट यूज कर रहे हैं हम लोग 4।
26 बच्चों, ये एक 2 डिजिट नंबर है। ये 2 डिजिट्स नंबर हुआ बच्चों, क्योंकि इसमें 2 डिजिट हम यूज कर रहे हैं। 436 ये एक स्टूडेंट्स 3 डिजिट्स नंबर है। अगर आप गौर से देखो, ये क्या हो गया बच्चों, एक 4 डिजिट नंबर, एक 4 डिजिट नंबर हो गया बच्चों। इसमें एक ही डिजिट यूज हो रहा है, ये 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट यूज हो रहे हैं बच्चों। देखो यहीं से उठा रहे हैं हम लोग, कोई भी नंबर आप बनाओ वो इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से बनेगा। अगर आप देखो कि हेल्प से बनने वाला, देखो ये 2 डिजिट है, इसमें तो 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट है, तो ये 3 डिजिट नंबर है, इसमें 4 डिजिट है, तो ये 4 डिजिट नंबर कहलाता है। आप लोग ये चीजें छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, हम समझे कि भाई क्या है स्टोरी, ठीक है। अब सुनो बच्चों, अब सुनो। नॉर्मल अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, पहले भी पढ़ा होगा, सुनना। काउंटिंग नंबर्स बेटा, या काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर बच्चों या नेचुरल नंबर, इसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर बच्चों। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, इसी को हम नेचुरल नंबर लिख के बात करते हैं। इसको नेचुरल नंबर से ही जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, सुनना। नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश 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 चलता जाएगा। ये 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15 चलता जाएगा, और ये कहां तक जाएगा, इंफिनाइट तक। बच्चों ये क्या सिंबल है, ये सिंबल क्या है, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स इनफिनाइट। इनफिनाइट बोलते हैं। ये कोई नंबर नहीं है बच्चों, ये कोई, ये डिफाइन नहीं है, इसका हमें पता नहीं है क्या संख्या। इनफिनाइट का मतलब जिसे काउंट ना किया जा सके, ठीक है, मतलब ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इनफिनाइट मतलब बच्चों जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट इज आवर नेचुरल नंबर, दीज आर नेचुरल नंबर्स। ये 1 से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं हम लोग इनको, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं बच्चों इनको। लेकिन स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, हमें एक नंबर, एक ऐसा नंबर ऐसा और चाहिए था। अगर आप गौर से देखो, अगर मैं लिखता हूं 8 माइनस 2, तो इट मीन 6, ये भी एक नेचुरल नंबर आया, ये भी एक नेचुरल नंबर आया। देखो 8 माइनस 2 6, ये डिफाइन है। लेकिन अगर मैं 8 माइनस 8 करूं बच्चों, तो क्या आना चाहिए। तो अभी तक हमारे पास जीरो को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया। देखो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आया, नेचुरल नंबर में बच्चों जीरो नहीं आता। 8 माइनस 8 करूं तो क्या आना चाहिए। तो हमें कुछ और नंबर्स की भी जरूरत है बच्चों, कुछ और डिजिट, या बोल सकते हैं कुछ और नंबर्स की भी जरूरत है, ताकि हम लोग इसे भी डिफाइन कर सके। तो एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें होल नंबर की बच्चों, होल नंबर की अगर बात करें, होल नंबर्स की अगर बात करें बच्चों, होल नंबर्स में कौन कौन आते हैं बच्चों, जीरो भी आ जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा बच्चों, इंफिनिटी तक चलता जाएगा। देखो ये है होल नंबर, ये जीरो से स्टार्ट आते हैं। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। लेकिन एक चीज का बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, अगर मैं आपसे कहूं 2.5, ये कौन सा नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, नहीं है बच्चों। नेचुरल नंबर में कोई भी ये पॉइंट वाले नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, डेसिमल वाले नंबर, ये पॉइंट वाला, पॉइंट मींस डेसिमल, इसको हम डेसिमल बोलते हैं बच्चों, ये नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर में, होल नंबर में ये नंबर्स नहीं आते बच्चों, ठीक है, ये नहीं आते, ये रैशनल नंबर्स। अब सुनो, अब सुनो, इसके बाद आता है बच्चों इंटीजर, इसके बाद आता है बच्चों इंटीजर। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखो अभी आपने देखा, अगर मैं करूं 8 माइनस 2,
तो क्या आया 6। लेकिन अगर मैं कहूं बच्चों 8 माइनस 8 तो क्या आया बच्चों 0। लेकिन अगर मैं बच्चों कहूं 8 माइनस 10 तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसके रिजल्ट को डिफाइन करे बच्चों। इसका रिजल्ट अभी डिफाइन नहीं हो रहा, तो हमें कुछ नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत है बच्चों, क्योंकि 8 माइनस 10 करेंगे तो हम क्या आएगा भाई माइनस का 2, है ना, माइनस का 2। तो इंटीजर्स बच्चों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं बच्चों 0 1 2 3 4 5 6। ये तो सर होल नंबर भी थे, ये तो होल नंबर में भी आते हैं। लेकिन इंटीजर में कुछ और नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं बच्चों, जैसे कि -1 -2 -3 -4 और डैश 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 माइनस का इंफिनाइट तक चलता है। ऐसे ये भी डैश 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 माइनस इंफिनाइट तक चलता है बच्चों। इसे हम लोग यहां से लेके जो ये यहां तक का सेट है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, ठीक है। और बच्चों यहां से लेके जो यहां तक का सेट है बच्चों, ये वाला जो सेट है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। तो फिर ये जीरो क्या है बच्चों, ये जीरो कहां आ गया, जीरो भी इंटीजर है, इसको आप सिर्फ इंटीजर बोल सकते हो एक, या इसको आप जीरो इंटीजर बोल सकते हो, जीरो इंटीजर। क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव, जीरो का पॉजिटिव या निगेटिव होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो को सिर्फ आप एक इंटीजर बोल सकते हो या जीरो इंटीजर बोल सकते हो। ये जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 से लेके इंफिनाइट तक, सॉरी माइनस लगा दिया गलती से यहाँ पे, 0 से 1 से लेके इंफिनाइट तक ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ये -1 से लेके बच्चों माइनस इंफिनिटी तक ये कहलाते हैं बच्चों नेगेटिव इंटीजर। इज इट क्लियर बच्चों, एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये बात समझ आई बच्चों आप सबको, ध्यान दोगे हमेशा, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, इसमें जीरो नहीं है, बस 1 2 3 4 5 6। अभी तक हमने ऐसे नंबर्स की बात नहीं की। हाँ अभी बताते, सुनो, देखो, ये देखो, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं बच्चों 3 माइनस 7, तो क्या आंसर आना चाहिए, जल्दी बताओ, आप लोग बताओ। माइनस का 4, क्या आना चाहिए बच्चों, -4। आपको ये बात पता है क्या, 3 - 7 इज इक्वल टू -4, ठीक है। ऐसा -4 क्यों आया, ये भी सुनो। अगर दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके साइन डिफरेंट है, जैसे देखो ये 3 प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, मतलब ये प्लस का साइन है, प्लस के साइन को शो करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये प्लस का है, ठीक है, ठीक है। और ये 7 माइनस का है। जब दो नंबर्स का साइन डिफरेंट हो बच्चों, जब उनको आप ऐड करते हो ना बच्चों, तो उनका डिफरेंस आता है, उनका डिफरेंस आता है, दोनों का साइन अगर डिफरेंट हो, देखो 3 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो इनका डिफरेंस आएगा बच्चों। डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करके। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 4, और बड़े वाले नंबर का साइन लग जाता है। बड़े वाला नंबर कौन है 7, तो 7 का साइन क्या है माइनस का, तो हमने यहाँ पे माइनस, ये निगेटिव साइन लगा दिया। इज इट क्लियर। तो अभी तक अगर हम बात करें बच्चों डिजिट्स की, नेचुरल नंबर्स की और होल नंबर की, तो यहाँ कोई भी निगेटिव नंबर अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो हमें निगेटिव नंबर्स की भी जरूरत है, कुछ नंबर्स को डिफाइन करने के लिए, कुछ कैलकुलेशंस को डिफाइन करने के लिए हमें निगेटिव नंबर की भी जरूरत है। तो इसलिए इंटीजर्स आए पिक्चर में, इंटीजर इंट्रोड्यूस हुए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ये सब इंटीजर्स है। इसमें कौन कौन आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनाइट तक। और जीरो की इस तरफ कौन होगा, जीरो से छोटे कौन जाएंगे। अगर हम जीरो से छोटे नंबर्स की बात करें तो जीरो से छोटे नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये चलता जाएगा माइनस इंफिनाइट तक। कहां तक, माइनस इंफिनाइट तक चलता जाएगा बच्चों। तो ये -1 से लेके जो माइनस इंफिनाइट तक नंबर है, इनके आगे देखो ये निगेटिव साइन लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, माइनस के साइन को बोलते हैं
निगेटिव साइन, इसको निगेटिव बोलते हैं बच्चों, निगेटिव, ये निगेटिव साइन है बच्चों, ये एक निगेटिव साइन है, इसलिए इन्हें कहा गया निगेटिव इंटीजर्स। और इनके आगे देखो कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, अगर मैं लिखता हूं सिर्फ 4 तो बच्चों इसका मतलब है ये 4 प्लस का है, क्योंकि इसके आगे मैंने कोई साइन नहीं लगाया, मतलब ये प्लस का है, प्लस के साइन। हाँ बेटा, हाँ केशव। हाँ, इन्फिनिट, इन्फिनिटी मीन्स बच्चों अनडिफाइंड, जो डिफाइन नहीं है, जिसका हमें पता नहीं है कहां तक जाएगा, क्योंकि संख्या कभी खत्म तो नहीं हो सकती, ये तो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, कभी खत्म तो हो ही नहीं सकते नंबर्स, नंबर्स का कोई एंड तो हो ही नहीं सकता, नंबर्स का कभी कोई एंड नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे पास करोड़ों, मान लो आसमान में करोड़ों स्टार्स हैं, क्या हम उन करोड़ों स्टार्स को गिन सकते हैं? तो हमारे लिए इनफिनाइट स्टार्स हैं, हम क्या गिन सकते हैं? हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये चीज थी। देखो अगर 4 की अगर बात करो तो इसका अगर कोई साइन नहीं लगा रखा मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन ये होता है बच्चों पॉजिटिव साइन, इसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव साइन, ये होता है पॉजिटिव साइन। किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा रखा बच्चों, इट मींस वो पॉजिटिव साइन। ठीक है, प्लस के साइन को शो करने की जरूरत नहीं हो रही, जरूरत नहीं। तो ये यहां से लेके 1 से लेके इंफिनिटी तक कहलाते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर, और -1 से लेके माइनस इंफिनिटी तक कहलाते हैं बच्चों निगेटिव इंटीजर। क्लियर हो गई बच्चों? ये निगेटिव नंबर से, देखो होल नंबर में निगेटिव नंबर है ही नहीं। नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो यहाँ जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, और यहाँ पे निगेटिव नंबर भी नहीं है। होल नंबर में जीरो आ गया, अब जीरो इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन हमको निगेटिव नंबर्स भी चाहिए बच्चों, क्योंकि मैथ को कैलकुलेशंस के अंदर हमको निगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ती है, तो उन्हें हमने इंटीजर्स नेम दिया। क्या नाम दिया? इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4। बट मैं आपसे एक चीज और बता दूं, अगर मैं लिखता हूं बच्चों 3.75, क्या ये एक इंटीजर है? या माइनस का 3.2, क्या ये दोनों इंटीजर हैं? नहीं है। ये पॉइंट वाले नंबर्स, ये डेसिमल्स वाले, ये डेसिमल्स वाले नंबर्स इंटीजर्स भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, और नेचुरल नंबर भी नहीं है। ये एक अलग तरह का नंबर है जिन्हें हम पढ़ेंगे आगे, जिन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं बच्चों, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इन्हें आप छोड़ दो। अभी अभी नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन चाहिए था ये हमने आपके सामने रखा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। 1 2 3 मिटा दूं मैं? ओके बच्चों, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब सुनो, अब सुनो, अब हम लोग बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग ऑफ नंबर बच्चों, हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग ऑफ नंबर। कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स मतलब बच्चों कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, विच नंबर इज स्मॉल, विच नंबर इज बिगर। ठीक है, तो हमें समझना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है बच्चों। तो इसके कुछ रूल्स हैं बच्चों, इसके कुछ रूल्स हैं। इसके रूल्स क्या है बच्चों? देखो, हमारा फर्स्ट जो रूल है इसका, रूल नंबर फर्स्ट बच्चों जो है वो है, जिसमें डिजिट्स, जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा नंबर होगा। द नंबर इन विच, अभी सिर्फ समझना है। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, वैसे आप अपने आप को म्यूट ही रखेंगे सभी, मैं यहां से म्यूट कर देता हूं आप सभी को। ठीक है, जब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछोगे। द नंबर इन विच नंबर ऑफ डिजिट number of digits are more then that number will be bigger। ठीक है, अब सुनो, कहने का मतलब क्या है बच्चों?
that number will be then that number will be bigger. इसका मतलब सुनो बच्चों, the number in which number of digits are more then that number will be bigger. मतलब अगर मैं दो नंबर की बात करूं बच्चों, मैंने दो नंबर लिखे, मैंने एक नंबर लिखा बच्चों, मैंने एक नंबर लिखा जैसे कि फॉर एग्जांपल 87 और एक नंबर लिखा 374, ठीक है बच्चों। अब एक याद होगा आपको, हम कुछ इनइक्वालिटी साइन का यूज करते हैं बड़े और छोटे को शो करने के लिए, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है बच्चों। ये जो साइन होता है ये इक्वल का साइन होता है बच्चों, इक्वल है ना। इक्वल का मतलब ये मतलब इसके दोनों तरफ की जो टर्म्स हैं वो आपस में इक्वल है, ये इक्वल का साइन है। इसके अलावा बेटा कुछ और साइन भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि ये, इस साइन को बोलते हैं बच्चों हम लोग ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और एक साइन और है बच्चों हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं लेसर देन। इसका मतलब क्या है बच्चों, सुनना, जिस तरफ इसका मुंह खुलता है, ये जो साइन है इनइक्वालिटी साइन है बच्चों, ये इसका जिस तरफ मुंह खुलता है बच्चों वो नंबर बड़ा होता है। तो 87 और 374 में से कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों। तो हम लोग रूल नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग फोकस करते हैं। द नंबर इन विच नंबर ऑफ डिजिट्स आर मोर देन दैट नंबर विल बी बिगर। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है बच्चों जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा। तो 87 और 374 को गौर से देखो, ये 2 डिजिट नंबर है बच्चों, ये क्या है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर है। और ये क्या है बच्चों, एक 3 डिजिट्स नंबर, ये क्या है बच्चों 2 डिजिट्स नंबर, है ना। तो बताओ रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट विच नंबर इज बिगर देन अदर, जल्दी बताओ। 374 क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट इसमें ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होंगे बच्चों वो नंबर बड़ा होगा। 374 इज बिगर देन 87, है ना। 374 इज ग्रेटर देन 87, या मैं बोल सकता हूं 87 लेसर देन 374। इज इट क्लियर बच्चों। अब सुनो, ठीक है। अब देखो, अगर अगर बच्चों फर्स्ट रूल हमारा समझ आया आपको, फर्स्ट रूल समझ आ गया। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम एक एग्जांपल दें आपको, अगर हम इसमें एक एग्जांपल दें तो भी जो हमने एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को लिख सकते हैं हम, 87 लेस देन 374, ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है। अगर हम अगले रूल की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले रूल की तरफ, अगला रूल क्या कहता है बच्चों, अगला रूल कहता है बच्चों, रूल नंबर 2 क्या कहता है, जस्ट अ मिनट बच्चों। अगला रूल क्या कहता है बच्चों, अगर हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं बच्चों जिनके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, नंबर ऑफ डिजिट्स, अभी बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं और इतनी चीजें हम लोग वैसे भी जानते हैं, हमको ऑटोमेटिकली हम लोग इतनी बातें जानते हैं बच्चों की 374 बड़ा है 87 से, क्योंकि इतना तो आप पढ़ चुके हो, अभी आप 6th क्लास में हो तो इतनी बातें तो आप जानते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है। बट कुछ रूल्स हैं जो डिस्कस करने से हमारे लिए कॉन्सेप्ट और इजी हो जाते हैं। हमने बहुत कुछ पढ़ना है, अभी कोई इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम इन टू नंबर, then that number will be greater in which leftmost number in which leftmost digit is bigger। सेकंड रूल क्या कहता है बच्चों, सेकंड रूल हमको ये बोलता है कि अगर कोई दो नंबर के अंदर बच्चों डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट्स, जैसे कि एक नंबर लिखा मैंने बच्चों
478 और एक नंबर लिखा मैंने 532 532। अगर आप इन दोनों नंबर पे फोकस करो बच्चों तो यहाँ भी ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो अब हम डिजिट्स वाले रूल के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो उस केस में हम लोग लेफ्ट मोस्ट नंबर को देखते हैं। लेफ्ट मोस्ट मतलब बच्चों जो सबसे लेफ्ट में हो। अब लेफ्ट कौन सा हुआ मेरा, देखो ये राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट हैंड हुआ, ये राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट हैंड हुआ, ये लेफ्ट हैंड हुआ मेरा। अगर मैं गौर से देखूं, अगर मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊं मुंह करके, तो लेफ्ट हैंड कौन सा हुआ, ये लेफ्ट हैंड हुआ। तो हमने लेफ्ट मोस्ट जो सबसे लेफ्ट में डिजिट है उसको देखना है। सबसे लेफ्ट में जो डिजिट है जिसका सबसे बड़ा डिजिट होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो देखो अगर सबसे लेफ्ट के अंदर देखो जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में नंबर कौन है यहाँ पे, 4 और 5, 4 और 5। तो कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। इट मींस ये नंबर बड़ा है। देखो if number of digits are same in two numbers, then that number will be greater in which leftmost digit is bigger। तो वो नंबर बड़ा होगा बच्चों जिसके अंदर लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा जो बड़ा होगा। तो 4 और 5 के अंदर अगर हम फर्स्ट डिजिट को देखें, लेफ्ट से लेफ्ट देखें, 4 और 5 को कंपेयर करें तो 5 बड़ा नंबर है। ये आप स्क्रीनशॉट खींचो साथ साथ में और इसको नोट करना है आपने, स्क्रीनशॉट खींचो। बाकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, मेन तो एक्सरसाइज है। और कोशिश करो कि आप ये चीजें भी लिखो, ये चीजें भी नोट डाउन करो, ताकि आप लोगों को आपके कॉन्सेप्ट अच्छे स्ट्रांग हो, आपको रूल्स पता हो सारे। तो सुनो इस बात को, तो नंबर कौन सा बड़ा हुआ, 532, क्योंकि सबसे जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 5 बड़ा है, तो 532 बड़ा नंबर हुआ। अब इसी रूल को हम थोड़ा और बढ़कर अपना माइक ऑफ रखो बच्चों, सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे अपना, ठीक है। जब कोई डाउट हो तभी आप अपना माइक ऑन करोगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान दोगे। और इसी रूल के अकॉर्डिंग बच्चों अगर हम और देखें, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं बच्चों, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखता हूं मैं 473 और यहाँ पे 468। अब बच्चों अब हम देखेंगे कि दोनों में नंबर्स, दोनों में डिजिट सेम है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। अब हम लेफ्ट मोस्ट नंबर को कंपेयर करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे दोनों का 4 सेम है, दोनों का 4 सेम है। देखो दोनों में 4 है, मतलब दोनों का सेम हुआ। जब लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो सबसे फर्स्ट डिजिट अगर सेम हो तो हम अगला डिजिट कंपेयर करते हैं बच्चों। तो अगला डिजिट देखो 7 और 6, अगर पहला डिजिट सेम आ गया, अगर पहला डिजिट बड़ा होता बच्चों, फर्स्ट डिजिट बड़ा होता, तो हम लोग उस नंबर को बड़ा बताते। लेकिन यहाँ तो पहला डिजिट सेम है, तो हम सेकंड डिजिट पे जाएंगे, सेकंड डिजिट देखेंगे 7 और 6, तो कौन सा बड़ा हुआ बच्चों, 7 बड़ा है, ये नंबर बड़ा हो गया बच्चों। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों, हाँ 342 और 347। अब देखो बच्चों, यहां देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता है बच्चों, हमको पता है 347 बड़ा है, इतनी बातें हम जानते हैं। लेकिन हमको रूल्स तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि नोटबुक के अंदर रूल, बुक के अंदर रूल है, तो रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। देखो अब पहला डिजिट देखो, पहला डिजिट भी सेम आ गया। अब देखो दूसरा डिजिट देखो, दूसरा भी सेम है। अगर दूसरा भी सेम निकल जाए तो हम थर्ड पर आएंगे। अब थर्ड देखो 2 और 7, थर्ड डिजिट देखो 2 और 7। अब जिसका जो, जब ये जो लास्ट डिजिट, अब देखो 7 और 2, अब ये जो थर्ड डिजिट पे हम आ गए बच्चों, ये जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो हमको पता है 7 बड़ा, इट मींस 347 बड़ा नंबर है। इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट, अब देखो बच्चों, अब हम लोग अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्लेस वैल्यू। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बच्चों देखो, किसी भी नंबर के अंदर ना हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है बच्चों। कैसे, देखो समझना बात, किसी भी नंबर के अंदर बच्चों, किसी भी नंबर के अंदर हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 463। तो बच्चों अगर मैं गौर से बात करूं तो यहां सिर्फ 3, ये 3 एक एक 3, जो हमारा सबसे पहला जो नंबर 3 है, ये सिर्फ 3 है बच्चों। लेकिन अगर मैं 6 को बात करूं तो क्या 6 सिर्फ 6 है, नहीं बच्चों, 6 को हम 63 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं,
6 को हम 63 पढ़ रहे हैं बच्चों, 63, ये 63 हुआ बच्चों, तो इसकी अपनी प्लेस वैल्यू है। अब ये सिर्फ 4 है, ये बच्चों सिर्फ 4 तो नहीं हो सकता, ये 400 है। अगर मैं इस नंबर को पूरे तरीके से लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 463। गौर से देखो बच्चों, 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 100 वाली है। 4 एक्चुअल में 100 वाली रो को, 100 वाले रो को एक्सप्रेस कर रहा है बच्चों। 4 एक्चुअल में 400 को शो कर रहा है, 400 को शो कर रहा है, और 660 को शो कर रहा है, 60, और 3 सिर्फ 3 को शो कर रहा है। जैसे मैं यहां नंबर लिखूं 5764, तो ये क्या शो कर रहा है बच्चों, देखो 5000 764। गौर से देखो बच्चों, ये 5 सिर्फ 5 नहीं है, ये 5000 को शो कर रहा है, 5000 को शो कर रहा है। ये 5 सिर्फ 5 नहीं है, ये 5000 को, ये 5 जो है ये 5000 को एक्सप्रेस कर रहा है बच्चों। ऐसे ही अगर आप 7 की बात करो तो 7 700 को शो कर रहा है बच्चों। 7 सिर्फ 7 नहीं है, 7 700 है। ये इसकी प्लेस वैल्यू है, क्योंकि 7 कहां आया, अगर हम देखें तो राइट से थर्ड प्लेस पे आया है, राइट से थर्ड प्लेस पे 7 आया है, तो ये 700 को शो कर रहा है बच्चों। और ऐसे ही देखो अगर 6 की बात करो तो 6 यहाँ पे 60 को शो कर रहा है बच्चों, 60, तो 60 और 4, क्योंकि ये सेकंड प्लेस पे आया है बच्चों, इसलिए ये 60 बन गया। अगर ये 6 थर्ड प्लेस पे आता तो ये 600 होता, अगर ये 6 थर्ड प्लेस पे आता तो ये 600 होता बच्चों। तो ये 6 क्या है बच्चों, 60, और 4 वंस के जो सबसे फर्स्ट डिजिट हमारा जो राइट मोस्ट डिजिट हमारा जो 4 है, ये सिर्फ 4 को शो कर रहा है, लेकिन जो 6 है वो सिर्फ 6 को शो नहीं कर रहा, वो 60 को शो कर रहा है, 60 को। ऐसे ही देखो 7 सिर्फ 7 को शो नहीं कर रहा, ये राइट से थर्ड प्लेस पे आया है बच्चों, ये 700 को शो कर रहा है। ऐसे ही 5 सिर्फ 5 को शो नहीं कर रहा, 5000 को शो कर रहा है, क्योंकि ये फोर्थ प्लेस पे आया है बच्चों। इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब मैं इस पे कुछ बात करूंगा। अब यहां 2 सिस्टम है बच्चों, अब सुनेंगे, ये बात समझ आ रही है बच्चों, अच्छे से माइंड में बैठ है ना, ये चीजें समझनी बड़ी जरूरी है। एक मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज होल्ड ऑन। एक मिनट बच्चों, कैप के लिए। चलो अब ध्यान दो, प्लेस वैल्यू बच्चों। यहाँ प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो हमारे पास 2 सिस्टम है बच्चों, इंडियन और इंटरनेशनल। अगर हम बात करें तो इंडियन और इंटरनेशनल हमारे पास 2 नंबर है बच्चों। हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। इंडियन सिस्टम की बात करेंगे, प्लेस वैल्यू बेटा प्लेस जो प्लेस वैल्यू है वो इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग अलग है। हम इसको समझेंगे अच्छे से, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन और इंटरनेशनल हमारे पास 2 सिस्टम है, इनमें प्लेस वैल्यू अलग अलग होती है। मैं इनको अलग अलग कलर से शो करता हूं। इंटरनेशनल, ध्यान देंगे बच्चों, सभी ध्यान देंगे इस बात पर। देखो हम जो प्लेस वैल्यू की बात करते हैं बच्चों, हमेशा प्लेस वैल्यू राइट मोस्ट डिजिट से देखते हैं, राइट से देखी जाती है, राइट से कोई भी अगर बच्चों मैं नंबर लिखता हूं, कोई भी अगर मैं नंबर लिखता हूं, तो देखो जो राइट से जो फर्स्ट डिजिट होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख देता हूं 47321876। मैंने एक नंबर लिखा बच्चों, आपके सामने एक नंबर है मेरा, आपके सामने 876। तो बच्चों जो सबसे फर्स्ट डिजिट है जो राइट से, इसको बोलते हैं वंस प्लेस, इसको बोलते हैं वंस प्लेस।
इसकी जो वैल्यू है वो वंस प्लेस की है, 1 6 सिर्फ 6 बोला जाएगा, 6 सिर्फ 6 बोला जाएगा, सिंगल डिजिट है ये। और इसके जो अगला डिजिट है बच्चों इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, टेंस प्लेस बोलते हैं बच्चों, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बच्चों है इसको बोलते हैं 100 प्लेस, ठीक है। ये जो है बच्चा जो फोर्थ प्लेस है बच्चों, जो फोर्थ नंबर आता है उससे हम लोग बोलते हैं 1000 प्लेस, 1000 प्लेस बोलते हैं बच्चों। इसके बाद जो फिफ्थ डिजिट है बच्चों ये होता है बच्चों 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस बच्चों। इसके बाद जो सिक्स प्लेस है बच्चों ये होता है बच्चों लैख का, लैख, ये लैख का प्लेस है। जो सिक्स डिजिट है बच्चों, ये जो प्लेस वैल्यू, इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये लैख है। ये 3 सिर्फ 3 नहीं होगा बच्चों, इसको 3 लाख पढ़ा जाएगा, 3 लाख। ये 3 सिर्फ 3 नहीं है बच्चों, ये 3 लाख को डिनोट कर रहा है, 3 लाख, लाख सुना ना, लाख। और ये जो अगला सेवंथ प्लेस है बच्चों ये होता है 10 लाख। और जो बच्चों ये 8th प्लेस है बच्चों ये करोड़, ये करोड़। नॉर्मल वंस टेंस 100 यहां तक तो आप लोग पढ़ चुके होते हो छोटी क्लासों के अंदर। तो ये जो है ये फोर्थ है, ये जो शो कर रहा है करोड़। ऐसे ही मान लो एक डिजिट आगे अगर और लिखा है, मान लो 7 लिखा है, तो ये होगा बच्चों ये शो करेगा 10 करोड़ को, 10 करोड़, 10 करोड़ को शो करेगा, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम की, अगर मैं यहां किसी नंबर की बात करूं 8734215379, कोई नंबर लिखा मैंने, तो जो सबसे जो लास्ट नंबर है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम में ये भी वंस ही कहलाता है, ये भी वंस ही है, ठीक है। और ये जो 7 है बच्चों ये टेंस प्लेस पे है, तो इसको ये टेंस प्लेस पे, तो ये टेंस प्लेस का है। और ये जो 3 है बच्चों ये बच्चों 100 प्लेस का है। इसके बाद थोड़ी चेंजिंग है, यहां तक दोनों सिस्टम में सेम है बच्चों, इसके बाद थोड़ी चेंजिंग है। इसके बाद ये बच्चों कहलाता है 1000, ये भी सेम आ गया 1000, ठीक है। इसके बाद 10,000, इसके बाद बच्चों यहां से थोड़ी चेंजिंग शुरू होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम में लाख, लेकिन यहां आ जाता है बच्चों 100,000। हम दोनों नंबर्स किसी भी नंबर को दोनों सिस्टम में, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में लिखना सीखेंगे, कैसे लिखते हैं उसके बाद अगर 4 की बात करें बच्चों ये लाख, ये जो प्लेस है ये लाख का सॉरी लाख नहीं, यहाँ लाख नहीं चलता, लाख सिर्फ इंडियन सिस्टम में चलता है, यहाँ लाख नहीं चलता, ठीक है। यहां आ जाता है मिलियन, मिलियन। फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है बच्चों 100 मिलियन, फिर आता है बच्चों बिलियन। अगर कोई आगे नंबर और है तो कहलाएगा 10 बिलियन। अगर उसके आगे कोई और नंबर है बच्चों तो वो कहलाएगा 100 बिलियन, 100 बिलियन। एक बार दोबारा सुन लो दोनों नंबर, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है बच्चों, फिर हम इसके आगे बात करेंगे। देखो, हाँ, अब चलो, अब ध्यान दो बच्चों। अब इंडियन सिस्टम में बच्चों जो पहला राइट मोस्ट डिजिट है वो कहलाता है वंस डिजिट। उसके बाद आता है जो अगला डिजिट, जो अगला प्लेस है वो टेंस का प्लेस है, अगला 100 का प्लेस है, उसके बाद 1000, फिर 10,000, उसके बाद लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। और यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, पहला वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। आगे कोई नंबर है नहीं
तो 100 बिलियन। अब हम नंबर्स को लिखना भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज और सीख लेते हैं बच्चों की इनके बीच में कोमा भी इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जनरली अगर ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम नंबर्स के बारे में जान रहे हैं तो हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि यहाँ कुछ कोमा, कई बार हम देखते हैं कुछ नंबर्स के बीच में कोमा लिखी होती है, वो कोमा क्या शो करती है, जैसे एक नंबर लिखा है 4,37,468, तो यहाँ कई बार हमें कोमास देखने मिलती है। तो इन कोमा के क्या रूल है, कोमा, ये कोमास क्यों लगाई जाती हैं, ये क्या रूल है बेटा, देखो देखो गौर से ध्यान देना बच्चों। दोनों सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट कॉमा लगती है बच्चों, वो 3 डिजिट्स को छोड़कर लगती है, यहां लगती है, यहां भी कॉमा लगेगी 3 डिजिट्स को छोड़कर। और हमेशा जो कॉमा हम लगाना शुरू करेंगे बच्चों, वो लास्ट से देखेंगे, लास्ट से कॉमा लगाना शुरू करेंगे। दोनों सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट कॉमा जो लगती है बच्चों, 3 डिजिट्स के बाद लगती है, ये ध्यान रखोगे। दोनों सिस्टम के अंदर, चाहे इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, जो फर्स्ट कॉमा लगती है वो 3 डिजिट्स छोड़कर लगती है। तो वहां से भी 3 डिजिट्स छोड़कर मैंने एक कॉमा लगाई, और यहां भी मैंने 3 डिजिट्स छोड़कर एक कॉमा लगा दी, ठीक है। और इसके बाद जो बच्चों कॉमास लगती हैं, वो इंडियन सिस्टम में 2-2 डिजिट्स के बाद लगती है। इंडियन सिस्टम में क्यों लगती है मैं ये भी समझा दूंगा, क्यों लगती है ये भी समझाएंगे, लेकिन अभी सुनो कि देखो पहली जो कॉमा लगेगी वो 3 डिजिट्स छोड़कर लगेगी। यहां भी देखो जो फर्स्ट कॉमा लगी वो 3 डिजिट्स के बाद लग रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न, इसके बाद जो कॉमा लगेगी बच्चों, इसके बाद जो कॉमा लगेगी वो इंडियन सिस्टम में 2-2 डिजिट छोड़कर लगेगी। इसके बाद 1 2 यहां लग गई कॉमा, फिर 1 2 यहां लग गई कॉमा। अगर इसके आगे कोई नंबर होता तो मैं 7 के आगे कॉमा लगाता, पर कोई नंबर है नहीं तो बस यहां कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो बच्चों, यहां क्या रूल है, यहां हमेशा 3-3 डिजिट के गैप से कॉमा लगती है। इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा 3-3 डिजिट के गैप से, 3-3 डिजिट्स के गैप से कॉमा लगती है। देखो 1 2 3 कॉमा, फिर 1 2 3, फिर यहां कॉमा, फिर 1 2 3, फिर यहां एक कॉमा। ये चीज है, ये चीज याद रखनी है, समझनी है अच्छे से कि क्या सिस्टम है। हाँ बच्चों, हाँ इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 डिजिट्स को छोड़कर कॉमा लगानी है, और इंडियन सिस्टम में एक बार 3 डिजिट्स को छोड़कर कॉमा लगाई, उसके बाद 2 डिजिट छोड़कर, फिर 2 डिजिट छोड़कर, फिर 2 डिजिट छोड़कर। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, सुनो ऐसा क्यों होता है ये सुनो। पहले तो मुझे ये बात बताओ, सबको ये चीज क्लियर है? ओके, अब आप ध्यान दोगे अच्छे से, अब बात को सुनोगे आप अच्छे से, ठीक है। अब मैं डस्टर थोड़ा यूज कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ बच्चों। इंडियन इंटरनेशनल, आपको पता है कि ये इंडियन है, ये इंटरनेशनल है, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ये इंडियन सिस्टम चल रहा है, ये इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है। ये इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब देखो देखो यहां गौर से देखो बच्चों, यहां तक तो सब में कॉमन है, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगती है, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगती है, क्योंकि यहां तक 1 टेंस 100, जहां तक 100 वाली रोज कंप्लीट हो जाती है, 3 डिजिट तक 100 वाली रोज कंप्लीट हो जाती है। देखो कैसे, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन है, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है 999, है ना। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है बच्चों 999, ये क्या है 999। इसके बाद कौन सा नंबर आता है बच्चों, इसके बाद आता है 1000। इसके बाद क्या आता है बच्चों, 1000। देखो 999 ये एक 3 डिजिट नंबर है, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद एक 4 डिजिट नंबर आएगा बच्चों, और वो होता है 1000। उसके बाद 1000 शुरू हो जाता है, 100 कहां खत्म होता है, 3 डिजिट तक 100 खत्म हो जाता है। तो सबसे देखो दोनों में, देखो दोनों सिस्टम में यहां तक तो कॉमन है, 1 टेंस 100, 1 टेंस 100। तो यहां तक 100 वाली टर्म्स खत्म हो रही हैं, इसलिए कोमा लगा दी हमने 3 डिजिट छोड़कर। लेकिन इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद देखो 1000 और 10000, ये जो पीरियड है हमारा, ये जो पीरियड है बच्चों, ये 1000 वाला पीरियड है, ये 1000, ये 1000 वाला पीरियड है बच्चों, गौर से समझो इस बात को, ये 1000 वाला पीरियड है। अब देखो इन 2 डिजिट्स के बाद में 1000 वाला पीरियड भी खत्म हो जाएगा। अगर इंडियन सिस्टम की बात करें तो ये हो गया 1, ये 1000, ये 10000,
यहां तक हम 1000 पढ़ते हैं, इसके बाद क्या आता है लैख, इसके बाद आता है बच्चों लैख। तो 1000 वाला पीरियड खत्म हो गया, एक नया पीरियड शुरू हो गया, लैख वाला पीरियड शुरू हो गया, इसलिए कॉमा लग गई। तो ये यहां कॉमा लग गई और यहां से लेके यहां तक बच्चों शुरू हो गया हमारा लैख का पीरियड। यहां हम बोल सकते हैं लैख वाला सीक्वेंस शुरू हो गया, लैख पीरियड। ठीक है, अब देखो लैख, 10 लाख, अब 10 लाख के बाद क्या शुरू हो गया करोड़। अब करोड़ वाला पीरियड शुरू हो गया बच्चों, इसीलिए यहां एक कॉमा लगा दी, मतलब यहां तक लैख का पीरियड खत्म हो गया, इसके बाद करोड़, एक नया पीरियड शुरू हो रहा है, एक नया सीक्वेंस शुरू हो रहा है बच्चों, है ना। सीक्वेंस बोले, सीक्वेंस बोलना जैसे नहीं है, हम ये बोल सकते हैं कि एक नई काउंटिंग शुरू हो रही है बच्चों। लैख के बाद हम लोग क्या पढ़ना शुरू करते हैं करोड़। तो यहां लैख खत्म हो रहा है इसलिए कॉमा लग गई, फिर करोड़ शुरू हो गया, समझ रहे हो। देखो यहां 100 खत्म हो गया बच्चों, हाँ फिर करोड़ शुरू हो गया इसलिए कॉमा लग गई। देखो यहाँ पे लैख, ये 10 लाख, अब लैख खत्म हो चुका है, इसके बाद करोड़ वाला पीरियड शुरू हो रहा है बच्चों। अगर गौर से देखोगे आप तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं 10 करोड़, 10 करोड़। तो ये पीरियड किसका है बच्चों, ये पीरियड है करोड़ का। तो गौर से देखो यहाँ पे 100 वाला पीरियड खत्म होता है, इसके बाद 1000, इसके बाद लाख, इसके बाद करोड़, इसके बाद करोड़। तो देखो हमने 100 के बाद एक कॉमा लगाई जहां पे 100 वाला खत्म हो जाता है पीरियड, उसके बाद 1000 शुरू हो जाता है। जब जहां 1000 खत्म होगा, देखो 1000 के बाद 10,000 के बाद क्या आ रहा है लैख, तो 1000 के बाद लैख वाला पीरियड शुरू हो रहा है बच्चों। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा लगा दी ताकि अब नया पीरियड शुरू हो गया लैख वाला, 3 लाख, और इसको देखेंगे तो 73 लाख। इसके बाद अगर आप कोई चीज पढ़ोगे नंबर तो वो करोड़ में आ जाएगा, करोड़ में, तो इसलिए कॉमा लगा दी, अब करोड़ में आ गए। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों, यहाँ का रूल अलग है, यहाँ का रूल अलग है, यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, क्यों है देखो गौर से समझो। यहां तक 100 वाले पीरियड खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर एक सिंगल पीरियड है 100 वाला, देखो 100, इसके बाद देखो 1000, 10,000, 100,000, यहाँ 100,000 भी है, यहाँ 100,000 नहीं है बच्चों, यहाँ सिर्फ 1000 और 10,000 है। यहाँ देखो 1000, 10,000, 100,000, देखो नीचे लिखा हुआ है 100,000। तो यहाँ पे 1000 का पीरियड 3 डिजिट तक चलता है, तो 1000 वाला पीरियड यहां तक चलता है। उसके बाद शुरू होता है बच्चों यहां मिलियन, मिलियन, इसके बाद हम जो नंबर पढ़ेंगे मिलियन से पढ़ेंगे। अगर मान लो यहां वाले नंबर नहीं होते तो इस नंबर को मैं कैसे पढ़ता, इस नंबर को मैं ऐसे पढ़ता बच्चों, 4,215,379। तो इस 4 को मैंने मिलियन से रिप्रेजेंट किया, मिलियन, यहां तक 1000 चल रहा है, उसके बाद मिलियन शुरू हो रहा है बच्चों, इसलिए मैंने यहां एक कॉमा लगा दी। तो यहां से लेके यहां तक मिलियन है बच्चों, मिलियन वाला पीरियड चल रहा है, देखो गौर से, यहां से लेके यहां तक मिलियन वाला पीरियड चल रहा है बच्चों। देखो 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहां तक मिलियन चल रहा है। अब इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा बच्चों, बिलियन, इसके बाद बिलियन शुरू होगा, मिलियन खत्म हो गया, तो इसलिए यहां एक कॉमा लग गई, यहां एक कॉमा लग गई, और यहां से जो पीरियड शुरू हो गया बच्चों, ये बिलियन वाला शुरू हो गया, इसलिए यहां भी एक कॉमा इंसर्ट कर दिया। इज इट क्लियर बच्चों? यू ऑल स्टूडेंट्स गेटिंग माई पॉइंट? आपको अच्छे से क्लियर होगी बात? ठीक है, कॉमा लगाने का रूल समझ आया, कॉमा क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? ओके ठीक है बच्चों, अब देखो, अब किसी नंबर को हम लिखेंगे कैसे। हाँ बच्चों बोलो, क्या कह रहे हो? 10:38 बच्चों, मेरी 9th की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम ये आप याद करोगे, ठीक है, ये चीज आप याद करोगे कि कौन सा प्लेस, किस डिजिट की कौन सी प्लेस वैल्यू है, किस डिजिट की कौन सी प्लेस वैल्यू है, ये आप याद करोगे। और कल हम इसके आगे से पढ़ेंगे, एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम को समझो। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी नंबर को स्पेल कैसे किया जाता है, स्पेल किया, स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, कि भाई इसको क्या बोलेंगे। अगर मैं लिख दूं यही नंबर को बोलेंगे क्या, ये है क्या, ये नंबर होगा बच्चों 98,734,215,379। वैसे ही इस नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, 74 करोड़ 73 lakhs
21,876 इस नंबर को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब ये कैसे लिखा सर ने, कैसे बोले तो? हाँ बच्चों, हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल करना है, नोटबुक में स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में बिल्कुल करना है आपने, नोटबुक में करोगे आप सभी, ठीक है। और कल मैं बताऊंगा कि इस नंबर को पढ़ते कैसे हैं, इस नंबर को बोलेंगे क्या क्या, इस नंबर को बोलेंगे हम, समझ आ रही बात, क्या बोलेंगे इस नंबर को? कल हम लोग सीखेंगे कि भाई इस नंबर को कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, गुड बाय।